हे गाइस, जेएनएस टेक्नो में आपका स्वागत है। मैं सुमित और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मेरे पास फ़ोन है रेडमी का 4X, जो कि बहुत ही बुरी तरह से टूटा हुआ था फ़ोन। उसको मैंने मार्केट से जाके बड़ी चीज़ें मैं परचेज करके लाया हूँ, उसको मैं असेंबल करूँगा और हर एक पार्ट्स के बारे में आपको बताऊँगा कि कहाँ कौन सा पार्ट्स लगता है और सारी चीज़ें मैं एक एक पार्ट्स बताऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को कहीं भी मिस मत कीजिएगा और ना ही स्किप की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हे गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जैसे मान लीजिए आपने मार्केट से आपने फ़ोल्डर परचेज़ कर लिया, तो फ़ोल्डर परचेज़ करने के बाद से आपने वहाँ तो चेक किया ही होगा और पैक करने से पहले आपको एक बार अपने घर पे भी चेक करना होगा, ताकि आपको ये श्योरिटी हो जाए कि आपका फ़ोल्डर ओके है। तो यानी कि मेरा फ़ोल्डर ओके है और अब इसके आगे मैं आपको पैक करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये है फ़ोल्डर, मार्केट में वो जी करके बेचते हैं। उसके बाद से क्रोम, जिस पे ये फ़ोल्डर लगता है, इसको बोलते हैं क्रोम। इसको बहुत सारे लोग हड्डी भी बोलते हैं। फ़ोल्डर इस पे चिपकता है, इसको हड्डी भी बोलते हैं, क्रोम भी बोलते हैं। और उसके बाद से मदरबोर्ड MI4 इसका, ये है सीसी पत्ता, इसको सीसी पत्ता भी बोलते हैं, इसको चार्जिंग पत्ता भी बोलते हैं। ये फ्लक्स केबल, जो कि मदरबोर्ड से एक कनेक्शन होता है, एक कनेक्शन होता है इसके सीसी पत्ते में, तभी जाके चार्जिंग सप्लाई आती है। ये है वाइब्रेटर, फ़ोन वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से ऑन ऑफ, पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम बटन, पावर ऑन ऑफ सब एक ही में होता है। ये है रिंगर, स्पीकर, ठीक है। और ये हो गया अपना फिंगरप्रिंट पत्ता। और ये है सिम ट्रे, फ़ोन का सिम ट्रे, ठीक है। और ये इसका मतलब ये होता है कि इस पे मदरबोर्ड पे लगता है। और ये क्यों लगता है मदरबोर्ड पे? क्योंकि बहुत सारे फ़ोन हीट हो जाते हैं, उसकी वजह से हम इसको लगाते हैं। तो ये उसका काम करता है, हीटिंग कंट्रोल करने का। बैटरी मार्केट में भी अवेलेबल है, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। होलसेल अगर आपको पता हो तो आपके नियर बाई कहीं पे भी मिल जाएगा। अब मैं इसको पैक करके आपको दिखाऊंगा और तब भी और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। जैसे दिख रहे हैं क्रोम, अभी क्रोम में मैं इसको फिट करूंगा। और जैसे कि देख रहे हैं आप, मैंने इसको चिपका दिया और इसमें पहले से ही मार्केट से ही ग्लू आया हुआ था। तो रिंगर, इसको सुनते हैं जैसे कॉलिंग करते हैं। वाइब्रेटर लगा।
देख सकते हैं मेरा, पहले ये भी आप एक बार आप करके देख लीजिए कि मेरा टच प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मेरा टच तो प्रॉपर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। और रही बात गाने की, तो मैं यहाँ पे आप चेक करा दे रहा हूँ गाना, जैसे रिंगटोन बजा के देख ले रहा हूँ, देख सकते हैं सब चीज़ चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, वाइब्रेट भी प्रॉपर हो रहा है, आप आवाज़ भी आपको सुनाई दे रहा होगा। तो सारी चीज़ें मेरी वर्किंग है, सब चीज़ कर दिया। और जाहिर सी बात है वाईफाई का जो नेटवर्क मैंने वायर लगाया था, मेरा वायर भी ओके है, क्योंकि इससे वाईफाई का नेटवर्क पूरा फुल आ रहा है। आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई का नेटवर्क पूरा फुल आ रहा है। और रही बात तो मेरे फ़ोन की, मैंने पैक कर दिया। अब दूसरी चीज़ की फिंगरप्रिंट। अब फिंगरप्रिंट आपको कैसे लगाना है, तो आप इतना आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट कैसे लगाना है आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी नया परचेज कर रहे हैं इसका बैक पैनल, तो उसमें फिंगरप्रिंट नहीं आता, तो फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है। तो आप देखिए आपको कैसे लगाना है फिंगरप्रिंट, या आप ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो फिंगरप्रिंट मैंने लगा दिया। अब लगाने के बाद से अब मैं इसको लगा रहा हूँ इसके अंदर। पहली बात तो अगर आपका फ़ोन ऑन है, उस कंडीशन में अगर फिंगरप्रिंट लगाओगे तो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑन फ़ोन में अगर आप फिंगरप्रिंट का कनेक्टर लगाओगे तो काम नहीं करता, उसको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ता है। रिस्टार्ट करने के बाद से ही आप इसको यूज़ कर पाओगे। आप देख सकते हैं सिम ट्रे को कभी भी आप ऐसे ना लगाइए, क्योंकि सिम ट्रे ऐसे लगाओगे तो आपका जो सिम ट्रे वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है। इसको ऐसे, ये सीधा है, तो सीधा ऐसे करके इसको लगाना है। लग गया, और मेरा फ़ोन पूरा अच्छे से चाकर वर्किंग कर रहा है, सब चीज़ काम कर रहा है। आप देख सकते हैं सारा चीज़ वर्किंग कर रहा है। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियो को देख के अपने घर पे भी पैक कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि आप इसको पैक ना कर पाएँ। आप भी अपने पास अपने घर पे अगर छोटी सी टूल किट, जैसे इसमें यूज़ क्या चीज़ होता है, ये मार्केट में नॉर्मली मिल ही जाता है। कहीं भी आप इसको मार्केट, जैसे होलसेलर हो गया, दुकान वाले, तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, और परचेज कर सकते हैं आप इसको। इसमें ये वाइट ग्लू मैंने यूज़ किया है, और ब्लैक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं प्रेफर करूँगा आप वाइट ग्लू ही यूज़ करें, कि वाइट ग्लू थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन प्रॉपर ढंग से इसको ये फिट हो जाता है। इसलिए वाइट ग्लू आप इसको यूज़ करें, वाइट ग्लू सबसे बेस्ट होता है। और दूसरी चीज़ की आप अगर फिर भी आप थोड़ा सा परेशानी है, वीडियो को आप समझ नहीं पा रहे, तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ। और हे गाइस, मैंने पैक कर लिया है इसको, और रबड़ भी लगा दिया है, तो जो कि आपको भूलना नहीं है, लास्ट में ग्लू लगाने के बाद से रबड़ ज़रूर लगाना है, क्योंकि इससे क्या है कि 2-3 घंटे के अंदर में ये पूरा सेट हो जाएगा, और उसके बाद से ही आप इसको यूज़ करें। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो और जो मैं आपके लिए लाऊंगा, और आप उसको देख पाएंगे और उसको सीख पाएंगे। और ये वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और अच्छी और नई वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा मैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।